नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसे सॉल्व भी करेंगे। और ये टॉपिक है वो आने वाले एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे रेलवे, सीटेट, बीटेट, यूपीटेट, सभी के परीक्षा में पहले ही पूछे जा चुके हैं और आगे भी इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। इसलिए जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जीके संसार से जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। और जल्दी ही हम आपको लाइव सेशन करवाएंगे। अभी फ़िलहाल हमारे पास सब्सक्राइबर उतने नहीं हैं, इस वजह से हम आपको ये सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जल्दी ही उम्मीद करता हूँ ये आपको सर्विस मैं दूंगा। और अगर आपको कोई इसमें कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है और इसके बाद का जो पार्ट होगा उसमें भी हम आपके लिए क्वेश्चन लाएंगे। तो आइए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है, कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह का अंतराल की अनिवार्यता का वर्णन करता है? जो संसद के दो अधिवेशन होते हैं उसमें 6 माह का अंतराल होता है, वो कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो ये अनुच्छेद 85 में वर्णन इसका किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो जो संयुक्त बैठक होती है वो अनुच्छेद 108 के तहत होती है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो संविधान में जो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है वो दी गई है अनुच्छेद 110 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के जज पे महाभियोग चलाया जा सकता है? ये चलाया जा सकता है आपका अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अगर राष्ट्रपति को कोई परामर्श लेना है तो सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत वो परामर्श ले सकते हैं? तो ये ले सकते हैं अनुच्छेद 143 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद 137 में वर्णित है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 226 में इसका वर्णित है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 233 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? जो केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 248 के तहत है। राज्यों द्वारा मांग करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किन अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? तो अगर कोई राज्य केंद्र सरकार से अगर मांग करती है कानून बनाने की तो अनुच्छेद 252 के तहत केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? यह करता है अनुच्छेद 253। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 256 के तहत। देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 256 के तहत और संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो हम राज्य सरकार जो
को निर्देश दे सकती है केंद्र सरकार, वो भी 256 के अंतर्गत आता है। यानी कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है 256 के तहत, और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी 256 के तहत ही होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान है? जो वित्तीय आयोग का गठन का प्रावधान है वो हमारा अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार कानून अधिकार है? जो संपत्ति का अधिकार है वो कानूनी अधिकार है, किस अनुच्छेद में बताया गया है? ये बताया गया है अनुच्छेद 300 का क में, 300 क में बताया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत के अधिकार का समावेश किया गया है? ये किया गया अनुच्छेद 311 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकता है? अगर राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना का प्रस्ताव रखता है तो रखता है अनुच्छेद 312 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? ये किया गया अनुच्छेद 311 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? जो राज्यों और केंद्र के लिए जो लोक सेवा आयोग का प्रावधान है संघ और राज्यों का, वो अनुच्छेद 315 में वर्णित है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 320 में है। किस अनुच्छेद के अधीन निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई? जो निर्वाचन आयोग का स्थापना किया गया वो किया गया अनुच्छेद 324 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व हेतु प्रावधान किया गया है? ये आपका है अनुच्छेद 331। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? यह अनुच्छेद 338 क के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है वो अनुच्छेद 343 झ में दिया गया है। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? यह अनुच्छेद 343 में है। ठीक है, देखिए राजभाषा को हिंदी का दर्जा दिया गया है 343 झ में, और राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी यह प्रावधान जो है अनुच्छेद 343 में है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है वो अनुच्छेद 352 के तहत करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन भी जो लगता है वो 356 के तहत लगता है, और राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वो भी 356 के तहत लगाया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? जो वित्तीय आपात की उद्घोषणा जो राष्ट्रपति करते हैं वो अनुच्छेद 360 के तहत करते हैं। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में है। 352 में ही मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रचार प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? अनुच्छेद 350 क। ठीक है, इसके अंतर्गत किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 368 के तहत संसद को अधिकार दिया गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। कौन सी धारा के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 371 क में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 के निरसन का स्पष्ट प्रावधान किया गया है? ये किया गया है आपका 395। ठीक है, 395 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा
भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान करने का प्रावधान है अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 के तहत भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि जो जितने भी अवार्ड हैं वो दिए जाते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या किसी भी काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा? यह अनुच्छेद 24 में वर्णित है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप मुझे सहयोग करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।